लफड़ा शूटिंग करने के लिए आ गए तो हाथ माल जानबे करते हैं कैसा है। लोगों का डर है तो बहुत अच्छा है भाई, डर उन लोगों के लिए है तो बहुत अच्छा है। हम आपका ऋणी है, आपका बहुमूल्य वोट का ऋणी है। जिस प्रकार आपने हमें प्यार दिया है, आभार दिया है और एक जनाधार दिया है, उस जनाधार को हम सम्मान करने उसके द्वार जा। हम लोग भू माफिया थोड़ा ना जी, हम लोग जमीन थोड़े ना बेचते हैं जी कि वहां जाकर जमीन बेच दिए तो वहां रोड बना दिए। वो काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। आभार यात्रा के लिए गाड़ी जो है वो सजाई जा रही है। यह आभार यात्रा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब कोई प्रत्याशी चुनाव जीत करके आता है तब उस क्षेत्र की जनता, उनके चाहने वाले लोग एक आभार यात्रा निकालती है और क्षेत्र की मतदाताओं के प्रति जो है वो आभार व्यक्त करती है। मतदाताओं के बीच में जाकर के उन्हें धन्यवाद और आभार जो है वो व्यक्त करती है। उनसे यह कहती है कि आपके प्यार आशीर्वाद से हम यह चुनाव जीत करके जो है आपके बीच आए हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव जिताने में सविता कच्छप नगर निकाय चुनाव वार्ड नंबर 2 की पार्षद की प्रत्याशी थी, जिनको चुनाव जिताने के लिए रात दिन उन्होंने मेहनत किया। आशुतोष जी हैं, प्रदीप मिर्जा जी हैं और तमाम जो है वो लोग हैं सीधे तौर पर जुड़ते हैं। आभार यात्रा के लिए गाड़ी जो है सज रही है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पहले तो वार्ड नंबर 2 की तमाम जनता को आभार, जो जितने भी हैं धर्म संपादक से अलग हटकर उन्होंने जो वोट दिया, उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया और हमारे पक्ष में किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तो पहले भी पूर्व में बोल चुका था कि दरबार मतलब बाजा गाजा के साथ दरबार सज चुका है, अब कोई टक्कर में नहीं है। आप क्या टक्कर, मतलब पहले आप ये बात बोले थे। हाँ, आप कोई टक्कर ही नहीं है। जनता ने स्पष्ट कर दिया, मतदाताओं ने क्लियर कर दिया, मतदाताओं ने मुहर लगा दिया। कल गिनती हुई, पता चल गया कि घमंड का क्या नुस्ख होता है, वो पता चल गया कल। यानी कि जो हारा है प्रत्याशी, उसका ये अहंकार ने उसे हराया। हाँ बिल्कुल, अहंकार ही उसको ले डूबा। प्रदीप मिर्जा हमारे साथ। प्रदीप जी, लगातार आप संघर्ष कर रहे थे और आपका एक डायलॉग चल रहा था, बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, ब्लैक इज बैक। क्या है वो? ब्लैक इज बैक का उदाहरण यही है ना कि काला जो बादल है वो बादल छट चुका है। ब्लैक इज बैक। अब जो है सबसे बड़ी चीज है ना कि निरंजन भाई, हम लोग जो जीते हैं वो जीत सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। उसका कारण क्या है ना, आप देख रहे हैं हम पर बम पटाखा सब छूट रहा है। इसका कारण यही ना कि हम लोग हृदय से सभी लोगों के दिल में जगह बनाए हैं। खासकर सविता कच्छप एक ऐसी पढ़ी लिखी महिला जो समाज को ले जाने के लिए हमारी जनप्रतिनिधि के रूप में आगे आई है। ये जीत उन 20 सालों का तपस्या है। ये जीत उस दाग का जो लोगों ने हमें सिखाता था कि कभी भी कोई पार्षद बन जाता पर हाथमा डहटोली कर नहीं बनता। उस मिथक को हम लोग तोड़ने का काम किया है। ये जो युवा देख रहे हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि संगठन, ताकत, एकजुटता में कितना ताकत। और हम शुरू दिन से ही कह रहे थे कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात को वहां टेबल ठोक के बोले कि ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। सविता कच्छप में वो चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एकदम बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप देख सकते हैं जिस प्रकार उनका समर्पण, जिस प्रकार घर से बाहर लेके अपने गृहिणी जीवन छोड़ के एक समाज सेवक के रूप में, सेविका के रूप में अपने आप को खड़ा की है, ये बहुत बिरले देखा जाता है। और अब देखिए एकदम बहुत शानदार उनसे बात कर रही है, एकदम कोई झिझक नहीं, घरेलू टाइप से, एकदम घरेलू टाइप से। ये होना चाहिए हम लोग का जनप्रतिनिधि। मतलब एक सरल स्वभाव की जनप्रतिनिधि जनता को चाहिए था, वार्ड नंबर 2 की जनता को मिला है। आशुतोष जी, क्या लग रहा है कि सविता कच्छप को आपकी राजनीतिक अनुभवों का भी लाभ मिला है? बिल्कुल,
जिस घर में उसके मित्र जो है पति जो है बसंत टोप्पो, वो हमारे हमेशा संपर्क में रहे हैं, हमारे साथ आंदोलन में रहे हैं, लेकिन भविष्य में उनकी नौकरी लग गई, इसलिए हम लोग भी बीच में उनके साथ संपर्क में बीच से हट गए। लेकिन स्वाभाविक है कि राजनीति परिपक्व तो उनके पति भी हैं और हम लोग भी हैं, देवर लोग, भतीजा लोग, सब कोई है, और गांव के तमाम ग्रामवासी उसको अनुभव दिए और अनुभव का लाभ अभी मिला। सविता कच्छप को अगर आप कुछ राय देना चाहें, आप जीत करके पार्षद बन गई हैं, क्या आप उन्हें वो राय दीजिएगा जिससे वार्ड नंबर 2 की जनता का फायदा होगा, यहाँ का लोगों का विकास होगा? चूंकि वो पढ़ी लिखी हैं और स्नातकोत्तर की हुई हैं, स्नातकोत्तर की हुई, पीजी की हुई हैं, लेकिन वो हर हाल में जानती है कि हाँ सबसे प्रथम है कि उस शिक्षा को लेकर चल रही है कि शिक्षा का कैसे हम लोग अब हम लोग का स्कूल विद्यालय है जिस 8 तक है, उसको वो +2 कैसे करे। दूसरी नदी गली समस्याओं, नाली की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, जो हम लोग यहाँ हर साल, अभी 2 महीने के बाद पेयजल की समस्या शुरू हो जाएगी, फिर कौन पानी देगा, फिर निगम पानी देता है। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं को वो जान रही है, इसलिए हम लोग जानते हैं इस चीज को कि वो क्लियर करेगी। प्रदीप जी, आभार यात्रा लेकर के आप लोग गाड़ी तो निकल गए, आभार यात्रा पूरा वार्ड नंबर 2 में घूमेगा, लेकिन जनता ये जानना चाह रही है कि पिछली प्रतिनिधि को जो हम लोगों ने चुना और हम लोग ठगे हुए जो महसूस किए, क्या फिर उसी तरीके से हम लोग 5 वर्षों तक ठगे जाएंगे, या फिर सविता कच्छप को जिन उम्मीदों के साथ, जिस भरोसे के साथ हमने जिताया, उस पर सविता कच्छप खरा उतरेगी? अरे हम लोग भूमाफिया थोड़ा ना जी, हम लोग जमीन थोड़े ना बेचते हैं जी कि वहां जाकर जमीन बेच दिया तो वहां रोड बना दिए, वो काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। बात समझ गए? हम लोग मुद्दा पे बात करने वाले हैं, मुद्दा पे लड़ाई करने वाले हैं। हम लोग एकदम यहाँ से करके ठोक के बोलने वाले हैं, एकदम हम लोग ठोक के बोल रहे हैं कि इस बार निश्चित तौर पे यहाँ पर जिस प्रकार गुलाल उड़ रहा है, उस प्रकार पूरे वार्ड नंबर 2 में विकास उड़ेगा। जनता के बीच में जाकर के अभी क्या कहिएगा? देखिए, जनता के बीच में आभार हम लोग ये कहेंगे कि हम आपका ऋणी है, आपका बहुमूल्य वोट का ऋणी है। जिस प्रकार आपने हमें प्यार दिया है, आभार दिया है और एक जनाधार दिया है, उस जनाधार को हम सम्मान करने उसके द्वार जा रहे हैं। उनके द्वार जा रहे हैं एकदम उनके। सविता कच्छप को अगर काम करने की शुरुआत करनी चाहिए तो वो कौन सा समस्या है वार्ड नंबर 2 में जहां से उनको अपनी कार्य जो है वो शुरू करनी चाहिए? कौन सा वो समस्या है? देखिए, आपको नहीं लगता है कि पूरा हम लोग कांके रोड रिहायशी इलाका में रहते हैं और पूरा रांची का सबसे पुराना गांव यही डहुटोली हातमा है। और आप सोचिए 25 साल हो गया, 26 साल होने का राज्य अलग होते हुए हमारा गांव देख रहे हैं ऐसे ही टूटा फूटा रास्ता है, ऐसे ही नाली नहीं है। तो उस चीज को बदलने का काम हम लोग करेंगे और निश्चित हमें आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग बहुत जोरदार हम लोग काम करेंगे। हम लोग किसी को नहीं, जो वोट दिया नहीं दिया, अब खत्म वो मैटर। अब हम लोग लोगों के पास जाएंगे, उसकी जन भावनाओं के साथ हम लोग उसके साथ एक मिलजुल के काम करेंगे। इतिहास के पन्ना को उठा करके देखे तो ये डहुटोली हातमा के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कई एक नकारात्मक बातें जो है इसके संदर्भ में कही जाती है कि लोग 8 बजे के बाद रात शाम में उस डहुटोली हातमा की ओर लोग नहीं जा सकते हैं। आखिर इस बार जो है कुछ लग रहा है कि जो प्रतिनिधि जीत करके आई हैं वो बदलाव कर पाएंगे? आप लोगों के सहयोग से क्या लग रहा है? देखिए, आप बोल रहे हैं कि 8 बजे तक के पास डहुटोली हातमा में एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर उन लोगों का डर है तो बहुत अच्छा है भाई, डर उन लोगों के लिए है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग तो चोर चमार है नहीं। हम लोग लोगों को बात को रखने वाले लोग हैं, लोगों को प्रेम करने वाले लोग हैं। कहीं लफड़ा शूटिंग करने के लिए आएगा तो हातमा जानते करते हैं कैसा है। पहली बार बड़े मजबूती के साथ किसी प्रत्याशी के साथ कदम ताल कर रहे थे, कैसा रहा ये चुनाव के दौरान का अनुभव? क्या क्या चुनौतियां सामने आई? देखिए, चुनाव हमको बहुत मजा आता है लड़ने में।